पूतना ने कहा, देखो भैया, मुझे एक वरदान है ब्रह्मा जी के द्वारा। मैं अपना भेष मैं चाहूं तो स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर भेष धारण कर सकती हूं और मेरे को कोई पहचान नहीं सकता। ये वरदान है। और दूसरा वरदान ये है कि मैं विष चाहे जितना भी पी लूं, मेरा कुछ नहीं होता। तो बोले, इससे क्या फायदा है? बोले, इससे ये फायदा है कि मैं अपने शरीर के अंदर विष पी लूंगी और मेरा शरीर रहेगा विषैला। और जो जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, चिंता मत करो महाराज, तुम यदि अभी 8-10 दिन के अंदर तो बच्चा हुआ होगा, इससे ज्यादा तो हुआ नहीं। हम आपको वचन देते हैं कि महीने भर के जितने पूरे ब्रजमंडल में बच्चे हैं, मैं सबको मार डालूंगी। जाऊंगी, उन बच्चों को बहला फुसला करके लाऊंगी और धीरे से अपना स्तनपान कराऊंगी और उसमें विष रहेगा शरीर में। विष उनके मुख में जाएगा, अपने आप मर जाएंगे। तुम्हारा काम हो जाएगा, ना झगड़ा ना झांसा। और उसने सुंदर भेष बनाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निगलन्ते पुरग्राम व्रजादिषु। ब्रज की ओर इधर पूतना बड़ी, इधर बेचारे नंद बाबा बहुत सारा धन धान्य लेकर के कंस को बधाई देने मथुरा। इधर पूतना बड़ी। कहते हैं, संक्षिप्त में कहूं कि पूतना घूमते घूमते ब्रज मंडल में 60 लाख बच्चों को उसने मार डाला। 60 लाख बच्चों को मारा पूतना। जाती भेष बदल बदल करके घर में जाती। अब घर में उत्सव चल रहा होता। महीने भर का बच्चा जब होता है तो आना जाना लगा ही रहता है। और इसको जो देखता कहता है, तो साक्षात लक्ष्मी के समान दिख रही है। तो कोई सोचता ही नहीं था कि ये हत्यारे है। और जैसे ही वो उसको मौका मिलता, 15-20 मिनट में तुरंत अपना काम करती और अंतर ध्यान हो जाती। राक्षसी थी माया। और ऐसे ही मारते मारते 60 लाख बच्चों को और नंद महल की ओर वो बढ़ गई। गोकुल में उत्सव चल रहा था, सब धूमधाम मची हुई थी। जैसे ही लोगों ने देखा इतनी सुंदर स्त्री, तो सब चकित थे ब्रजवासी। अरे लगता है कि एक से एक देवी देवता आ रहे हैं लाला के जन्म पे। कहो कछु मानो ना मानो, ये तो साक्षात बैकुंठ ताई लक्ष्मी उतर आई है नीचे। और लक्ष्मी 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 का शोर हुआ, बात पहुंच गई नंद महल में। लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई। भगवान बेचारे 6 दिन के अभी छठी उत्सव था, उस दिन लेटे हुए थे। भगवान ने कहा, लक्ष्मी आ गई। मैं तो लक्ष्मी से कह के आया था कि तुम्हारा रोल तो फिर द्वारिकापुरी में रुक्मिणी के रूप में होगा, अंत में लीला क्या। और ये शुरुआत ही में लक्ष्मी आ गई, ये कैसे हो सकता है। तो भगवान आंख नीच लिए। इतने ही में वो पूतना अंदर आई। अच्छा, भगवान ने देखा, ओ ये असली माल नहीं, ये नकली माल है। क्योंकि वो पूतना बढ़िया डेंट पेंट कर करके एकदम आई थी, पोता पाती लीपा पोती करके। यहाँ भी है बहुत सारी। देखो देवियों, भगवान शरीर की सुंदरता से प्रसन्न नहीं होते। भगवान को प्रसन्न होना ही होगा ना, तो भगवान कुब्जा से भी प्रसन्न हो गए। 3 जगह से टेढ़ी थी वो कुब्जा, कुबड़ी एकदम निकली हुई थी पीठी। अब भगवान उस पर भी प्रसन्न हो गए। मैं फिर वही कहूंगा कि भगवान को प्रसन्न करने का तरीका बहुत सहज है, बहुत सरल है। बस आप इतना मानो कि प्रेम भाव होना चाहिए। पूतना यदि चाहती तो राक्षसी वेश में भी आती, भगवान से प्रार्थना कर लेती तो भगवान पूरी कर देते। लेकिन वो भेष बदल करके आई, कपट रख करके। ये पूतना कपटी, ये अविद्या का नाम ही है पूतना। जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, अंदर जीवन भर किए हैं पाप, और फिर जाकर के मंदिर में कहते हैं, प्रभु हमें ऐसा कर देंगे तो आप ऐसा कर दो, प्रभु हम ऐसा कर देंगे तो आप ऐसा कर दो। कपट युक्त जब भक्ति होने लगती है तो फिर हम भी कहीं ना कहीं पूतना की श्रेणी में चले जाते हैं। जब शंकराचार्य जी महाराज उपदेश दे रहे थे तो एक व्यक्ति आया, उसको देख करके, अच्छा अब देवता तो देवता होते हैं, वो तो तुरंत उन्होंने एक श्लोक प्रकट किया और उन्होंने कहा कि देखो, शरीर पर घमंड मत करो। ये मानो ये सत्य है कि जब स्वयं का संसार के लोग तो साथ देंगे नहीं, ये तो पक्का है।
लेकिन स्वयं का शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा। तो संसार के लोग तो दूर होंगे ही, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। उस भक्त ने कहा महाराज ये कैसे मैं सत्य मानूं? तो उन्होंने कहा अंगम गलितम, देखना एक दिन जब बुढ़ापा आएगा ना तो तुम्हारा शरीर गलने लगेगा, ये चमड़ी छोड़ देगी एकदम। जैसे देखा ना बूढ़े जो व्यक्ति हो जाते हैं तो ये उनकी त्वचा एकदम रूखी रूखी। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम। भगवान जब वैराग्य देना चाहते हैं ना तो ये सब चीज करना शुरू करते हैं। उसने कहा यदि हमारी ये त्वचा गलने लगेगी तो हम ला करके प्रोडक्ट बढ़िया बेसलीन और ये और वो इसको बिल्कुल चकाचक बनाए रहेंगे, होने ही नहीं देंगे, हम इसी से बाहर ही नहीं निकलेंगे, हम कैसे हो जाएंगे? पलितम मुंडम, बोले सिर पर बाल नहीं रखेंगे, सफेद हो जाएंगे काले से, और तो और वो सब गिर जाएंगे। अरे बोले गिर जाएंगे तो हम वो क्या बोलते हैं आजकल वो बाल भी लगने लगे, वो लाखों लाखों रुपए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करा करके हम वो कर लेंगे। अच्छा दसन विहीनम जातम तुंडम, अरे दांत टूट जाएंगे बुढ़ापे में। कहा वो भी चिंता की बात नहीं, हाथी के भी दांत लगा लेंगे हम, उस छोटे छोटे वो दांत बनते। अब ये पता ही नहीं कि डॉक्टर हाथी के दांत लगाता है कि कुत्ते के दांत लगा देता है, ये थोड़ी किसी को पता है, बस दांत लगे हैं। अच्छा ये भी उपाय कर लेगी। हाँ बोले वृद्धो याति धृत्वा दंडम, अरे चला नहीं जाएगा, इन पैरों पर खड़ा होया नहीं जाएगा। अरे बोले चिंता मत करो, आजकल सब व्यवस्थाएं चल रही हैं, अपने आप चलेंगे हम, ऐसे ऐसे वो यंत्र चल रहे हैं कि अपने आप पैदल चलते हैं, अपने आप सहारा उसमें रहता है। बोले कमर झुक जाएगी, हड्डी टेढ़ी पड़ जाएगी, झुक जाएगी, लेकिन वो जीव तब भी नहीं समझता है। भगवान कहते हैं अब तो समझ जाए यार, 49 बस अब मत कर कुछ, 50 फिर 51 साल की उम्र में पहुंचे। बोले 51, बोले बेटा चल बन, 52, अरे अब चला जा बन, 53, 54, 55, 56 ऐसे ऐसे करके बन बन करते 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 59, अरे अब सुन ले 60, तब भी वो नहीं सुनता। तो फिर आई उम्र 60, भगवान ने उठाया, हल्का सा एक झटका दिया, उठा हाथ, एक झटका दिए भगवान, 60 साल की उम्र में अटैक मारा, सारे घबरा गए चारों तरफ, लगता है पिताजी गए, बब्बा जी गए। लेकिन भगवान का वो पहला हल्का सा सतर्क करने का नहीं। भगवान कहते 61, अब सुधर जा 60, ऐसे करते 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 69, अरे अब तो तरजा कम से कम, अब काहे फंसा है, 80, अरे अब तो 82 कर, और 100 होने के बाद भी जीव सोचता है अभी और जियो, तभी जीव फंसो, फिर फंस गया जी, कुछ नहीं होगा। इसलिए पवित्रता, दया, समय की कीमत समझो। आप समय की कीमत करेंगे, समय आपकी कीमत करेगा। आज यदि ये समय मिला है, 2-3 दिन का समय और बचा है कथा सुनने का, तो जितना हो सके भाव से कथा सुन लो, जाकर के फिर संसार में तो पढ़ना ही है, वही आपकी ड्यूटी, वही आपके बच्चे, वही आपकी पत्नी, सब कुछ वही है। यहाँ पूतना आई, भगवान आंख बंद किए हुए थे, भगवान ने कहा यदि मैं इसको यहाँ से मैं चाहूँ तो इसकी बुद्धि बदल सकता हूँ, लेकिन यदि यहाँ से कहीं और भेजा ना पूतना को, पता नहीं और कितने बच्चों को मारेगी, तो अब इसका कल्याण कर देना चाहिए। भगवान ने रोना प्रारंभ किया, ऐसे रोए भगवान, ऐसे रोए कि कभी शांति ही नहीं होती। मैया ने कहा कि यार लाला तो शांति नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया, खूब समझाएं मैया, बच्चे को खिलाएं, उठाएं, सब देखें इधर उधर, पूरा अंग की कहीं कोई दिक्कत हो तो पता चले। बाबा के पास लेकर, बाबा लाला चुकनाए है रो। बाबा बोले देखो तुम पे अब बच्चों पालन होना, कोई बढ़िया सी मिल जाए ना देवी जो बच्चों का लालन पोषण अच्छे से करती हो। तो इतने ही में पूतना को मिला मौका, स्वरूप अच्छा धारण। अरे यशोदा तुम बिल्कुल ना जानो बच्चे कैसे चुकूं मैं, नेक हमारी गोद में दो।
अब बालक रो रहा तो माँ ने सोचा देख लेते हैं एक बार, शायद चुप हो जाए। और जैसे ही गोद में दिया तो वास्तव में भगवान चुप हो गए। अब भगवान चुप हुए जी, आंख बंद करे करे भगवान सोच रहे थे, हाय इस राक्षसी के हाथ में आ गया, यदि आंख खोल दूंगा तो ये सम्मुख मानी जाएगी, सामने खड़ी हुई, और मेरा वचन है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघनासि। एक बार कोई जीव मेरे सम्मुख हो जाए तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतरों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते, और अविद्या पूतना नष्टा। यदि मैं आंख खोलूंगा तो मेरे सामने माया चल नहीं सकती किसी की, क्योंकि मैं मायापति हूँ। यदि मैं आंख खोल दूंगा तो ये पूतना का अपने आप ही नकली शरीर गायब हो जाएगा, असली शरीर आ जाएगा, और असली शरीर आएगा तो ये महल भी टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि पूतना जो थी 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना थी, 6 गब्यूटी की, 18 किलोमीटर लंबी, 18 किलोमीटर चौड़ी, इतनी लंबी पूतना। और यदि ये असली स्वरूप में आ गई तो बेचारे आधे ब्रजवासी तो दब करके, पिछल करके और घबरा करके प्राण छोड़ देंगे। आंख तो बंद करने में फायदा। मानो आंख बंद के भगवान ने गणेश जी का ध्यान किया कि हे गणेश जी, अब श्री गणेश कर रहा हूं लीला का। मानो आंख बंद के भगवान विचार कर रहे थे, हे ब्रह्मा जी कैसा आपने मेरे भाग्य में लिखा है, राम रूप में आया तो ताड़का को पहले मारना पड़ा, वो भी स्त्री, और इधर एक पूतना को मारना पड़ेगा, ये भी स्त्री, स्त्री स्त्री से पाला पड़ रहा है मेरा हर बार। आंख बंद करके मानो भगवान ने शिव जी का ध्यान किया कि आज भोले बाबा विष पीने जा रहा हूँ, मेरा तो दूध दही पीने का अभ्यास बनाना है, मुझे विष पीने का काम तो आपका पुराना अभ्यास है, कालकूट आप ही ने पिया था, नीलकंठ आपका नाम पड़ा था, आप आओ विष विष आप पी जाना और दूध दूध में पी जाऊंगा। ऐसे अनेक अनेक प्रकार से, और अंत में भगवान का ने कहा, जिस देवी ने 60 लाख बच्चों को मारा है, हत्यारे है, इसका मुंह देखने लायक नहीं, मैं आप खोलूंगा ही नहीं। आंख बंद करे रहे भगवान। और देखो जो वासना होती है, पूतना का नाम एक वासना भी है, वो एकांत खोजती है। गंदे आचरण करने वाले वो समाज में नहीं रहते, वो एकांत खोजते हैं। अब पूतना ने क्या किया, भगवान को लिया और एकांत में गई, अपना दुपट्टा उठाया और दुग्ध पान कराना शुरू किया। और भगवान भी बड़ी कौतुकी, दुग्ध पान करना शुरू किए, दूध भी पिए और उसका विष भी पी लिए भगवान। और विष पीते पीते भगवान ने उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। अब वो एकदम तड़फड़ाई, चिल्लाई, सा मुंच मुंचा लिति प्रवासनी, मुंच मुंच छोड़ दे मुझे, छोड़ बेटा छोड़। जैसे ही उसने ये कहा, और राक्षसी थी, उसकी दहाड़ से आधे ब्रजवासी सब दूर हो गए, और धीरे धीरे पूतना अपने स्वरूप में आ गया। क्योंकि जब कष्ट हो और जब ऐसा कभी कभी समय आ जाता है कि जो हमारी असलियत होती है वो सामने आ जाती है, पूतना की जब असलियत सामने आई तो सारे ब्रजवासी घबरा गए, रे भैया हम जिसको समझ रहे थे लक्ष्मी, ये लक्ष्मी नहीं, ये तो राक्षसी है, आज लाला इसके पास में हमारा, अरे कोई बचाओ कोई बचाओ। इतना कहते कितने किलो, इतनी देर में तो वो लंबे लंबे उसके नाखून, लंबी लंबी जटाएं, और एकदम उसका शरीर मानो दूसरा हिमालय पर्वत एकदम सन्निकट खड़ा हो, सब ऐसे देख रहे थे ऊपर से कर। अब 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा होने, मानो चट्टान के समान पहाड़, हिमालय पर्वत के समान। आधे ब्रजवासी तो बेहोश हो गए। मैया ने तो देखा, मैया तो बिल्कुल एकदम से मानो प्राणों पर आ पड़ी कि हाय ये मैंने क्या कर दिया, क्या जवाब दूंगी मैं नंद बाबा को, मैंने अपने हाथों से अपने बालक के प्राण संकट में डाल दिया। पूतना लेकर के भगवान को आकाश मार्ग में उड़ने लगी, ले जाऊंगी इस बालक को कंस के पास, सामने मारूंगी, मोटा धन मिलेगा, सबूत के सहित दिखाऊंगी। और उसको क्या पता था कि भगवान किसके प्राण लेने वाले। अब पूतना आगे को बढ़ी, भगवान ने कहा यदि इसको मैंने गोकुल में पटका 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना, तो बहुत नुकसान होगा ब्रजवासियों का। तो जैसे ही वो मथुरा की सीमा में कंस के बगीचे के पास पहुंची, बॉर्डर पर, भगवान ने वहीं अपना वजन बढ़ाया,
और उसके समस्त प्राणों का ही पान कर लिया। घबराई पूतना, चीखती चिल्लाती पूतना एकदम धड़ाम से कंस के बगीचे पर गिरी। तड़ 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 करते करते सारे पेड़ पौधे नीचे उसके ऊपर से पूतना और कुछ पेड़ पौधे ऊपर से पूतना। सारे ब्रजवासी घबरा रहे थे, लेकिन घर की जो सबसे पावरफुल महिला घर की कौन होती है? खानदान की। खानदान में एक पावरफुल महिला रहती है प्रत्येक घर में। उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं बुआ। बुआ एक ऐसी है कि कुछ हो जाए सारे लोग रण छोड़ के भाग जाएं, लेकिन बुआ डटी रहती है। और सुनंदा बुआ ने अपनी साड़ी उठाई, पल्लू नीचे, कमर में फेंट में कसी। रुक जा, देखती हूँ होगी राक्षसी किसी के लिए, अभी देखती हूँ जा करके। उसके बाल जो लटक रहे थे, लंबे लंबे केस, उस पकड़े सुनंदा बुआ ने, ऊपर चढ़ी एकदम फेंट कस, एकदम वीरों की तरह ऊपर चढ़ गई पूतना की। और जा करके देखा तो भगवान छाती पर थप 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 खेल रहे थे। ऐसे उसने उठाया, सबको दिखाया, बोले डरो मत कन्हैया सुरक्षित है, लाला सुरक्षित। जान में जान आई ब्रजवासियों के। नीचे उतरे, भैया इतनी बड़ी है राक्षसी, ये तो मर गई, सांस तो चल ही नहीं रही, अब मर जाए तो क्या करना? बोले अंतिम संस्कार करना पड़ेगा इसका। सारे ब्रजवासी उसके शरीर को अलग अलग भाग में करने लगे। अब इतनी बड़ी पूतना को कहाँ अर्थी बनाएंगे? तो कहा भैया चलो शरीर को अलग अलग करो, उंगली को अलग करो, हाथ को अलग करो, पंजे को अलग करो। ऐसे उसके शरीर के अंगों को ब्रजवासियों ने दिन भर में अलग कर पाए। यहाँ नंद बाबा जब कंस के यहाँ आए, बधाई दी। कंस के यहाँ आए तो वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा आप शीघ्र अति शीघ्र जाओ, कंस ने एक दुष्ट एक राक्षसी को भेजा है, कहीं वो तुम्हारे लाला को भी कष्ट ना पहुंचाए। वसुदेव जी चले आ रहे थे, रास्ते में आए, उन्होंने देखा कि जब हम गए थे तब तो ये ट्रैफिक एकदम खुला हुआ था, ये कहां से जाम फंस गया इतना ज्यादा, ये कहां से ये ट्रैफिक फंसा हुआ, इतना हिमालय पर्वत जैसा ये कहां से गिरा? देखा तो आवाज आ रही थी ब्रजवासियों को, हाँ लगाओ जोर जोर, खींचो खींचो, इसको सरथी पे रखो, इसको सरथी पे रखो। नंद बाबा घूम घाम करके जैसे गए, देखा ये राक्षसी, पूरी कहानी ज्ञात हुई उनको। ओ ऐसे ऐसे कष्ट आया था मेरे बेटे के ऊपर। नंद बाबा ने प्रण लिया, आज के बाद कन्हैया को कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। ब्रजवासियों ने सबने एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद में कहते हैं उसका अंतिम संस्कार किया ब्रजवासियों ने, आग लगाने लगे। इधर माने भगवान कृष्ण को लिया, क्योंकि ये राक्षसी थी, तो ले जा करके गौ माता के यहाँ गौशाला में ले जा करके और गौ माता की पूंछ पकड़ करके अपने लाला को झाड़ा लगाने लगे। बाल रक्षा स्तोत्र का 8 श्लोकों में यहाँ पाठ किया गया ब्राह्मणों के द्वारा, और बढ़िया गौ माता की रज लगाई गई पूरे शरीर में, गोबर लगाया गया, गौ माता का जो गोबर होता है ना वो लगाया भगवान को, और बढ़िया गोबर लगा करके और गोमूत्र से स्नान, गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो रज सार्वकम। तुरंत भगवान को लिया और इकट्ठा किया गोमूत्र। गायें तो थी, 9 लाख गायें थी, 9 नंद थे और प्रत्येक नंद के पास 9-9 लाख गायें थी। 9 भाई थे नंद बाबा, 81 लाख गायों के मालिक थे पूरे परिवार के लोग। गायों का गोमूत्र इकट्ठा करके भगवान को स्नान कराया, बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ हुआ। अब देखो जो भगवान की भी नजर उतारे वो है गौ माता। अब बताओ घर के बालक को यदि नजर लग जाए तो किसकी पूंछ मिलेगी? अब घर में हम नहीं कहेंगे, जिनके यहाँ होगा उनको उसी की पूंछ मिलेगी, उतारना उसी से नजर, और उसी के उससे स्नान भी करवा लेना, करवाना पड़े तो। गौ माता एक ऐसी माता है कि कैसे भी जादू टोना नजर कुछ भी हो, बालक को ले जाओ, दाहिनी तरफ से 7 बार सिर से उसके ऐसे 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 करके घुमा दो, कितना खतरनाक नजर लगी हो सब उतर जाएगी। कितना भी उसका बच्चे का पेट गड़बड़ हो, पाचन क्रिया उसकी सही ना हो, थोड़ी थोड़ी मात्रा में 21 दिन गोमूत्र पिला दो उसको, अपने आप ठीक हो जाए।
किसी भी व्यक्ति के घुटने दर्द करते हो, गाय माता का जो गोबर होता है उसके जो कंडे होते हैं उनको बढ़िया कंडे बना करके और फिर अग्नि चेता करके उनकी जो ठंडी राख हो जाए उसमें जल मिला करके, चाहे गुलाब जल मिला लो और बढ़िया जल मिला करके और बढ़िया घुटनों पे लेपन करो सुबह उठ उठ के, अपने आप 1 महीने के अंदर घुटना में शांति हो जाएगी। जिन बच्चों का दिमाग कम चल रहा हो, मंद बुद्धि टाइप में हो, उन बच्चों को शुद्ध देसी गाय का, वो पूतना का नहीं, जर्सी गाय का नहीं, जो दूध के लोभ में जर्सी गाय ले आते हैं 20-20 लीटर वो दूध देती है। अब आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, वो जर्सी गाय का दूध डालना है, इसका क्या होता है, टॉक्सिन होता है उसमें, कैंसर की बीमारी आती है उसके दूध से। लेकिन लोग जर्सी गाय रखते हैं, वो रखना ही नहीं चाहते देसी गाय। वो 1 लीटर दूध जो 1 पाव 1.5 पाव 2 पाव 1 लीटर 2 लीटर हद से हद देने वाली जो देसी गाय है ना, बच्चे को उस गाय का दूध पिलाओ, उसका दिमाग की जो नस है उसमें उसी का प्रोटीन जाता है, केवल पतले दूध का, उसका गाय की शुद्ध। लेकिन गाय का दूध नहीं पिलाएंगे तो फिर बकरी का दूध पिलाएंगे, और नहीं तो फिर वो क्या बोलते हैं इसको यहाँ, वो यमराज की जो धर्म पत्नी है उसका दूध पिलाएंगे, और उसका दूध पिला पिला के उसको भी ऐसे ही कर देंगे एकदम। उससे कह दो कि 10 कदम दौड़ लगानी है तो ऐसे ही हाँपेगा जैसे, अब क्या बताएं। हम अपने हाथ से अपनी संस्कृति का, अपने आने वाली पीढ़ियों का नाश करते हैं, अपने हाथ से, स्वयं दोस्त। और भी कई गौ माता के जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई लो होता हो ना, सुबह सुबह उठ करके नित्य जाओ और गैया मैया की झालर पर ऐसे ऐसे हाथ फेरो, उसके अंदर की जो श्वास जा रही है, आ रही है, जा रही है, जो जब वो श्वास छोड़े तो उस श्वास को तुम अपने अंदर लेने की कोशिश करो, और वो करोगे तो आपका हार्ट भी मजबूत होगा और ब्लड प्रेशर की भी बीमारी दूर हो जाएगी 1 महीने के अंदर। ये सब प्रैक्टिकली लोग करते हैं ऐसे। एक तो अभी एक पंजाब के एक भगत जी थे, उनको कैंसर था, उन्होंने 6 महीने केवल और केवल गौ माता का वो गौमूत्र बढ़िया पवित्र करके 7 बार छान करके उन्होंने थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया, 6 महीने में कैंसर ही गायब है, ऐसे हैं मानो था ही नहीं कुछ। ये सब अभी की घटना है, इसलिए बहुत ध्यान रखो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, पूतना तो मारी गई, उसका अंतिम जब संस्कार हुआ तो अद्भुत घटना घटी। बोले क्या घटना घटी? बोले घटना ये घटी कि वो पूतना थी तो राक्षसी, लेकिन उस पूतना के शरीर को जब जलाया गया तो पूतना के अंदर से चंदन की खुशबू आई उसके शरीर से। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव वो तो राक्षसी थी। बोले हाँ राक्षसी तो थी, परंतु पूतना लोकवालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिगांसयापि हरे स्तन्नम सद्भवा सद्गतिम। बोले वो पूतना भले ही राक्षसी थी, लेकिन भगवान ने उसको भी सद्गति दे दी। उसके जब शरीर को जलाया गया तो इत्र की खुशबू आ रही थी, चंदन की खुशबू आ रही। बोले ऐसे कैसे हो सकता है गुरुजी? बोले भगवान जिस वस्तु का भोग लगा दे वो दोष नहीं रह जाता। भगवान ने उसका दुग्ध पिया है, उसके शरीर का स्पर्श हुआ है, तो पूतना के पाप तो उसी समय नष्ट हो गए, वो परम पवित्र हो गई थी एकदम। भगवान ने जिसका भोग लगा दिया वो तो फिर प्रसाद बन जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसे भगवान की ये कृपा सुनकर परीक्षित जी बड़े खुश हो गए। कहा प्रभु इतने दयालु है, जो मारने के लिए भी आई उसको भी सद्गति। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम त्रिउचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजे। अरे देखो वो पूतना राक्षसी विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने उसको भी माँ की गति, लेवे गति में धातृच्युताम ततोन्यम। पहले तो माँ की गति दी, जो गति देवकी को नहीं मिली। पहले देवकी यद्यपि चाहे थे, उन्हीं के यहाँ उन्हीं के पुत्र हैं भगवान, लेकिन वो अपना दुग्धपान नहीं करा पाई भगवान को। और भगवान किसका दुग्धपान कर रहे हैं? एक राक्षसी का, पूतना का। और उसको गति दी, ऐसा नहीं कि उसको नरक भेज दिया। लेभे गतिम धा
त्रियुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कौन ऐसा दुष्ट होगा, कौन ऐसा मूर्ख होगा ऐसे भगवान की चरण शरण छोड़ करके कहीं और भटके और कहीं अपना माता पटके और कहीं अपने काम बनाने का प्रयास करे तंत्र मंत्र झाड़ फूंक से। जब ऐसा परमात्मा कि उसके पास कोई मारने की भी इच्छा से जा रहा है उसको भी सदगति दे रहे।